आज हम पढ़ते हैं 8.3 का थ्योरी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, पूरक कोण के बारे में। ऐसे दो एंगल जिनके सम 90 हो, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ए, बी और सी, कोण भी 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनके सम 90 हो, फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में कोण बी है 90 डिग्री, तो ए प्लस बी का मान है 90 डिग्री प्लस में सी बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ से ए प्लस सी बराबर क्या हो गया 180 डिग्री, और ये प्लस में है, उधर माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो ए प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया 90। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो दो एंगल का सम होता है। तो हम एक यहाँ नोट लिख लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलते हैं और ट्रिगो में तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, एक होता है tan 90 माइनस थीटा और कोट 90 माइनस थीटा, और एक होता है सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो याद रखना है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होता है, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। अब हम आगे बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट का। कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट का काम क्या है? जब भी कोई ऐसा एंगल दिया हो जो कि स्टैंडर्ड एंगल में से नहीं हो, तो वहाँ ये काम आएगा। तो स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए स्टैंडर्ड एंगल क्या है। तो स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है, देखो ध्यान से। स्टैंडर्ड एंगल जो होते हैं, जैसे 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये सब स्टैंडर्ड एंगल हुआ जिसको हम डायरेक्ट मान लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर 45, 90, 30, 60 के अलावा अगर 53 दे देता है, 64 दे देता है, तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगता है। जहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू ना हो तो वहाँ डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट को फेंक के मारो, वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलेगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इवैल्यूट tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 24 डिग्री। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है,
ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम आपको बताए हैं कि जब स्टैंडर्ड वैल्यू ना हो तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, हम कॉन्सेप्ट को मेंशन कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यहाँ से tan 26 डिग्री को अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा। तो थीटा क्या है, 26, तो थीटा 26 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 64। ठीक है, अगर हम इसमें से थीटा को घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 64। तो यहाँ से डायरेक्ट tan 90 माइनस थीटा क्या बन जा रहा है, कॉट थीटा। तो थीटा क्या है मेरा 64 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 26 को क्या लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 64 अपॉन कोट 24। तो यहाँ से tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा 64। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चन यही है कि किसी भी एक में कॉन्सेप्ट लगाओ देन सिंप्लीफाई होता दिखेगा। सेम टाइप कुछ क्वेश्चन है, सेम टाइप क्वेश्चन क्या है आप देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 एक्सरसाइज के 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7। अब अगला एक कॉन्सेप्ट आता है, एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, इफ sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री फाइंड a है। तो हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट मेंशन कर देते हैं। कॉन्सेप्ट है दो त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बराबर दे रखे हो और तीसरा निकालना हो तो भी कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा। किसी एक को चेंज कर दो। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री फाइंड a। देखो इसका कॉन्सेप्ट है कि दो त्रिकोणमितिक रेशियो बराबर दे रखे हो और तीसरा निकालना हो तो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं किसी एक को चेंज कर दो। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करेंगे, 90 प्लस 3, इसको चेंज कर दिए 90 माइनस थीटा में। ये तो थीटा है तो 90 माइनस थीटा में हम इसको क्या कर दिए, चेंज कर दिए। ठीक है, यहाँ से इसको चेंज कर दिए हम। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा साइन 90 माइनस 3a यानी कह सकते हैं यहाँ से हम कि cos 90 माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम निकाले हैं
साइन 3a का हम क्या निकाले हैं, कॉस 90 माइनस 3a, इसको चेंज कर दिए तो ये बन जाएगा कॉस 90 माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस 26। ठीक है, तो यहाँ से कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, कैंसिल करना नहीं है, बस जानना है कि कॉस 90 माइनस 3a और कॉस a माइनस 26 डिग्री है, तो इसको हम कॉस और कॉस को हटा सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री, ये बन जाएगा a बराबर 29 डिग्री। इसी सेम कॉन्सेप्ट पर यहाँ मेंशन कर देते हैं कि सेम कॉन्सेप्ट पर आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये सब बन जाएगा।